हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, जय श्री राम। तो सुबह के बज गए हैं 6 बज गया है। वैसे तो मैं 5 बजे ही उठती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा लेट इस वजह से हो गया क्योंकि अभी तक मैं इंतज़ार कर रही थी लाइट का। लाइट हमारे यहाँ कल की है, लाइट गई है, अभी तक आई ही नहीं है। सुबह के 6 बज गए। इंतज़ार करते करते जब लाइट आई ही नहीं तो फाइनल फिर मैं उठी और जो है आ गई हूँ किचन में। किचन को सबसे पहले साफ़ करूँगी। जो रात का एक बार रात में मैं साफ़ करके ही लेटती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह गीले कपड़े से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म और अच्छे से गैस को थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा ताज़ा पोछा ये हमारा हो जाता है, बासी पोछा ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये रहता है। तो यहाँ पर जो है मैंने फ्रिज से निकाला है दूध निकालने के बाद में आज जो है रात वाला दूध ख़त्म हो गया था, तो वही बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी। और जो है चीकू भी उठ गए थे हमारे, अपने लिए पानी गर्म करूँगी, पानी पीऊँगी। अगर लाइट आ जाती तो इतने टाइम तक मेरे काफ़ी सारे काम जैसे कि झाड़ू पोछा ये तो हो ही जाता। अब जब लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फिर आगे का कोई काम ही नहीं हुआ है। पानी लेकिन टंकी का पानी है तो वो ठंडा पानी है, तो जल्दबाजी में काम करने का मतलब है ठंडे पानी में खुद की तबीयत ख़राब करना। तो उसका भी ख्याल रखना है, साथ में बच्चों को भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है। अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, सीधा मैं किचन में आई हूँ। फेस वॉश करने के बाद में, ब्रश करने के बाद में, हाथ पैर धुलकर सीधा किचन में ही आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि लाइट शायद आ जाए, शायद आ जाए, शायद आ जाए। और लाइट आ जाएगा थोड़ा सा जो है हम झाड़ू पोछा करते हैं, फिर नहा लेती हूँ मैं डायरेक्ट। जैसे ही झाड़ू पोछा करती हूँ इसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। अब जब झाड़ू पोछा हो जाएगा, नहाऊंगी नहीं तो फिर अंदर से ना अजीब सा वो लगने लगता है कि जैसे आप डेली डेली जिस तरह से आपका रूटीन होता है ना, और एक एक दिन में जो बदलाव आ जाता है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ना मन जो भी भारी रहता है और थोड़ा सा मतलब कि खुद को भी तसल्ली नहीं होती है। तो जो है मैंने अपना पानी गर्म पी लिया है और इसके बाद में मैं अपनी चाय ले लूँगी। और साथ में ये देखो चीकू एक बार देख कर चला गया है कि मम्मी अभी ला रही हैं कि नहीं ला रही। तो चलते हैं रूम में और देखिए, थोड़ा सा हमारे बैठते हैं बाबूजी बिस्तर को में। सुबह से उठकर बैठ गए हैं हमारे साथ में, और अब ये कुछ काम भी नहीं करने देंगे। सुबह गर्म पानी पी चुके हैं हमारे साथ और चाय पी लिया। चाय और दूध इसने पिया, हमने चाय पी है। हमारे ये कप रखा है, इनका ये ग्लास रखा है। बस अब बिस्तर में आकर इनको लेकर बैठ गए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और अगर मैं काम करूंगी तो ये भी साथ में काम करेगा, नहीं तो ये आराम से सोता रहता है। लेकिन कल ये जल्दी सो गया था ना, इसी वजह से ये जल्दी जग गया है ना। और अभी दीदी सो रही है, ये देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये है दीदी। मैं अभी सपना सो नहीं आई है, कल शाम से लाइट गायब है। मैं सपना तो देख हीटर रहा भी था नहीं चल रहा आइस। है। ये देखिए हीटर भी रहता है ना, थोड़ा सहारा रहता है कि नहीं चलो काम वाम करने के बाद में नहा कर आओ, आराम से थोड़ी देर के लिए आग के पास बैठ जाओ, थोड़ा गर्माहट मिल जाती। लेकिन अब लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं आ सकता। नहा कर आ गई हूँ, पूजा पाठ सब कुछ हो गया, झाड़ू पोछा सारा काम, मतलब सुबह के जितने काम है सारे काम मेरे हो गए हैं। और सारे काम मुझे ठंडे पानी में ही बाद में करने पड़े। लाइट नहीं आई तो नहीं आई। हाँ, लेकिन ये अभी थोड़ी देर बाद में फिर आ गई थी जब मैं नाश्ता बनाने चली गई थी। और देखो ये बच्चों को भी तैयार कर दिया, इनको जूता मोजा बिल्कुल से फिट कर दिया क्योंकि लाइट है नहीं और ठंड है। ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली बिल्कुल ठंड है, तो बच्चों की जो केयर है ना वो करना बहुत मुश्किल है। अगर थोड़ा सा लापरवाही हटी, दुर्घटना घटी, ये वाला काम है। क्योंकि बच्चे इनको थोड़ा सा अगर आप सॉक्स पहना दो, इसके बाद में थोड़ी देर तो पहने रहेंगे, थोड़ा सा आपकी निगाह इधर उधर हुई तुरंत निकाल कर सॉक्स और फेंक देते हैं।
चप्पल थोड़ी देर पहने रहेंगे, इसके बाद फिर हटाकर फेंक देंगे। ऐसा कुछ करते हैं ये लोग, दोनों लोग। तो मैं क्या करती हूँ, इनको, वो तो पहने रहती है, बेटू तो पहने रहती है, अगर वो जूती उतार भी दिया तो जो है सॉक्स पहने ही रहेगी। लेकिन जो है चीकू, जो मेरा छोटा वाला बेटा है, इसकी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और ये क्या है, ये कैप नहीं लगाएगा, ये सॉक्स नहीं पहनेगा, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर ये सोता रहा, इसी वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि ये रहता है मुझे कि इसके सोते सोते ना मेरे जो है ना ये काम सारे हो जाएं, बस ये खाना पीना वाला बचे और आराम से इसकी थोड़ा सा मैं देखभाल पर लग जाऊँ। नहीं तो फिर जो अभी तो फ़िलहाल जितनी अभी थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा भी है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल बच्चों का वो करती हूँ, देखभाल किया भाई बच्चे सेफ रहें, बस ये रहता है। और जो है हमारा यहाँ पर लाइट तो आ गई थी, तो दोनों को मैंने कहा कि जाओ तुम लोग हीटर में बैठ जाओ, और जो है मैं अभी तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना कर लेकर आती हूँ। तो इन लोगों के लिए, दोनों के लिए मैं बनाऊँगी यहाँ पर जो है चिल्ले जो सादे होते हैं, और अपने लिए बनाऊँगी मैं ये चिल्ला जो भी सब्जियों वाला। तो इसमें मैंने अपने लिए डाला है प्याज, एक प्याज कट किया है, और इसमें डाला है मैंने एक टमाटर मीडियम साइज़ का, और एक डाला है हरी मिर्च। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल सिंपल, वही थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और थोड़ा सा जो है लाल मिर्ची का पाउडर डाला था, थोड़ा हल्का सा गरम मसाला डाला था, बस हो गया। बच्चों के लिए ये बिल्कुल सिंपल था। तो इन लोगों को दे दूँगी सॉस के साथ में, तो ये दोनों आराम से खाएंगे जब तक मैं अपना वो कर लूँगी। और एक साइड दाल भी भिगो कर रख दूँगी, तो जैसे ही मेरा चिल्ला बन जाएगा तो मैं दाल चढ़ा दूँगी, बस आराम से इन लोगों को, दोनों को लेकर बैठ जाऊंगी। और जो है ना अभी चूहे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो चाय पत्ती रखी थी, और चाय पत्ती थोड़ा सा ना मुझे बाहर ही मैंने रख दी थी। तो क्या किया है, चूहों ने पूरी चाय पत्ती को काट दिया है, तो उसे आज मैंने अंदर किया है, तो वही थोड़ा सा हो गई। तो मैंने कहा इसको ना कपड़े से अच्छे से साफ कर देती हूँ, और नहीं तो फिर आज मतलब हाथों हाथ कर दो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर आजकल फिर वो गंदगी ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये रहेगा ना कि हाँ अरे इतना गंदा है ना, और थोड़ा सा इसको टाल देते हैं और टाल देते हैं, फिर वो और गंदा होता चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि हाथों हाथ कर दो, वो ठीक रहता है। और ये देखिए मेरा चिल्ला भी काफ़ी मोटा हो गया था जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा टूट भी गया है, तो कोई नहीं, मुझे ही खाना है। तो चलिए हम अपने चिल्ले, और हाँ चिल्ले में ना आप जैसे मुझे जो है ना चिल्ले के साथ में क्या बोलते हैं, मटर भी कुछ लोग डालते हैं, शिमला मिर्च डालते हैं, लेकिन अभी मेरे पास सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी, तो ये प्याज टमाटर ही केवल थे। आज मुझे अगर मौसम थोड़ा सही रहेगा शाम तक, तो सब्जियां भी लेने जाना है। और जो है मैं साथ साथ में ये जितने भी बर्तन खाली होते जा रहे हैं, तो उनको भी एक साइड धुलने के लिए रख दूँगी। जो बर्तन होते हैं ना उन्हें खाली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। दूध बच गया तो उसको एक किसी गिलास में डालो, थोड़ा सा सब्जी बच गई उसे अलग डालो। तो ये सारे बर्तन भी साथ साथ में खाली करके रख दूँगी, ताकि मैं खाना खाने के बाद में बस डायरेक्ट बर्तन धुलूँगी, और कपड़े मेरे धुल रहे हैं तो उनको भी निचोड़ कर डालूँगी, और इसके बाद फाइनल बस बिल्कुल ख़त्म हो गया काम मेरे। वही 11 बज गया होगा, सारे काम ख़त्म हो गए थे 11 बजे तक। और बस फिर तो धूप भी अच्छी खासी निकल आई थी, तो जाकर मैं धूप में बैठ गई थी। और ठंडियों के मौसम में यही रहता है कि आप जितनी जल्दी सुबह काम कर लो उतना ही अच्छा रहता है आपके लिए। अगर आपने ये सोचा कि भाई सुबह हम थोड़ा सा लेट उठे और फिर आप सारा दिन कामों में बिजी रहेंगी सारा दिन, और आपके घर के काम बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। इतना छोटा दिन होता है, और इन छोटे दिनों में थोड़े से भी आपके काम आधा घंटा या फिर 20 से 25 मिनट भी लेट हो गया तो ये समझ लीजिए सारा दिन आपका बिल्कुल से कामों में ही चला जाएगा। और यहाँ हीटर के पास मैं लेकर बैठ गई हूँ, और बस खाना खाने के बाद में आ गई हूँ मैं बर्तन धुलने। हाथों हाथ मैं निपटाती चली जाती हूँ, नहीं तो थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाऊँगी ना, ये सोचूंगी भैया अब बाद में होगी।